सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो बहुत टाइम बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, बट इट्स ओके। मतलब बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, बट एनीवेज उसकी बात कभी बाद में करेंगे। अभी हम जा रहे थे दिल्ली टू चंडीगढ़। तो वहाँ पे मेरी एक कज़न सिस्टर के बेटे का फंक्शन था। तो वहाँ पे जाते हुए रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट में रुके थे, जहाँ पे हमने थोड़ा चाय पानी पिया। एंड हम मॉर्निंग में 4 बजे पहुँचे थे। थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम इसके साथ खेलने लगे। एंड ये है वो क्यूट हैंडसम बॉय जिसका बर्थडे था। तो हम रेडी हो गए थे। इसका फर्स्ट बर्थडे था एंड फर्स्ट फंक्शन था इसका घर में। तो इसलिए देवी देवता को पूजते हैं, तो हमारी पूजा भी हो गई थी। और हमारे में ये खांड चावल और दाल का भोग लगाया जाता है। उसके बाद हमने सोचा कि रात का फंक्शन है बाकी तो, और दिन में भी था, लेकिन हमने सोचा कि हमारे पास टाइम है तो चलो क्यों ना चंडीगढ़ थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। तो हम पहुँचे सुखना लेक। एंड सुखना लेक के लिए पहले हम बहुत ज़्यादा घूम गए, क्योंकि मैप में वो लोकेशन डायरेक्ट नहीं दिखा रहा था। तो बेटर है कि अगर आप पूछ के ही जाओ रास्ते में किसी से कि कहाँ पे है कहाँ नहीं। सुखना लेक तो आपको दिख जाएगी, बट बाकी जगह नहीं दिखेगी। लाइक हमें रॉक गार्डन जाना था, तो उसके लिए भी हम बहुत घूमे, लेकिन वहाँ पे हमें पार्किंग ही नहीं मिली, इस वजह से हम वापस आ गए। तो सुखना लेक की एंट्री कुछ ऐसी थी। एंड बहुत सारे अंदर खाने के स्टॉल थे, और मतलब डिसेंट प्राइस था खाने का भी। हालांकि हम ऑलरेडी नाश्ता करके निकले थे घर से, इस वजह से हमने कुछ खाया नहीं, नॉर्मल चटर मुटर ले लिया था हमने बस। और यहाँ पे जाके ये पूरा एरिया बीच में था, लाइक जहाँ से आप एंट्री करोगे वहाँ से पूरा एरिया था। एंड देन आप सुखना लेक बिल्कुल सामने थी। तो बहुत अच्छा व्यू था, वहाँ पे खड़े होकर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। बड़ा पीसफुल सा था एंड क्राउड भी बहुत था। हो सकता है मे बी हम सैटरडे को गए थे, इस वजह से हमें क्राउड इतना ज़्यादा मिला, लेकिन ऑल ओवर अच्छा एक्सपीरियंस था। चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों को तो बड़ा नॉर्मल सा लगता ही होगा, लेकिन ऑफ कोर्स हम दिल्ली से आए थे तो अच्छा लगा, मज़ा आया। थोड़ी देर यहाँ पे बैठे भी, लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो इस वजह से इतनी देर हमने वेट नहीं किया। एंड फिर हम लोगों से पूछने लगे कि और यहाँ पे क्या है आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। तो उन्होंने हमको बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पीछे की साइड वॉकिंग है, आपको वहाँ पे बर्ड पार्क मिलेगा। तो हम वॉक करके वहाँ पे पहुँच गए। एंड आई गेस 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट थी। तो हम टिकट काउंटर के पास जाके, येस 50 रुपीज़ थी, तो टिकट काउंटर पे जाके हमने टिकट ली। एंड तो हम अब अंदर जा रहे थे, तो हमको पहले लगा कि बर्ड दिखेंगे भी कि नहीं, क्योंकि जब हमने एंट्री करी तो वहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे वो नॉर्मल पार्क टाइप लग रहा था। एंड रास्ते में छोटे मोटे, मतलब ये आप देख सकते हो ना, जैसे कि नकली ऐसे बर्ड्स लगा रखे। तो हमको तो पहले लगा कि यही है, हम इतना मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या चीज़ है यार, समझ नहीं आ रही। छोटे मोटे ऐसे पोस्टर से लगा रखे हैं, या कुछ कुछ इन्होंने DIY करके बर्ड्स बना रखे रास्ते में, तो यही पार्क है क्या। लेकिन हम थोड़ा सा अंदर गए, ये देखो इतना ब्यूटीफुल सा बना रखा था। मतलब पहले तो हम थोड़ा बोर से भी हो गए अंदर जाते जाते कि यार ये क्या चीज़ है, बिल्कुल छोटा सा ऐसे डाल रखा है, मतलब और कुछ एक एक भी बर्ड नहीं दिख रहा, बट कुछ तो दिखना चाहिए। और देखो ऐसे जैसे कि पत्थर पे बना रखे थे, और हम ढूंढ रहे हैं आसपास कि यार ये बर्ड्स है कहाँ पे, लेकिन हमको कुछ समझ ही नहीं आया इस चीज़ को लेके। बट अंदर जा रहे थे, थोड़ा अच्छा था, मतलब पार्क को भी अच्छे से डेकोर कर रखा था, अच्छे से एरिया था बैठने के लिए, पिकनिक वगैरह के लिए। तो बैठ अच्छा था कि अगर जैसे वहाँ के नियरेस्ट लोग जाते होंगे पिकनिक के लिए, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे भी ऐसे पत्थर पे बना रखा था। एंड ये कुछ जड़ी बूटियों वाला सीन था, जिसके अंदर बीच में उन्होंने पूरा डाल रखा था कि ये जड़ी बूटी यहाँ पे है ये। हालांकि मेरे को तो सारी जगह घास ही दिख रही थी मुझे तो समझ नहीं आया, मैं पूरा अंदर से चक्कर भी काट के आई। बट जिनको नॉलेज होगी उनको पता ही होगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर किया। मेरी सिस्टर और मेरे जीजू तो दूसरी तरफ ही चले गए कि ये क्या देख रही है यार, एक तो यहाँ पे कोई बर्ड था ही नहीं, और ऊपर से अब यहाँ पे जड़ी बूटियों का ज्ञान ले रही है। तो मैंने कहा फिर भी चलो, पहली बार आए हैं, क्या पता कब नेक्स्ट मौका मिले। तो पूरा अच्छे से शूट करना चाहिए। और आप लोग भी तो जब नेक्स्ट टाइम जाओगे मेरी वीडियो देख के, तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपको क्या क्या देखना है और क्या नहीं। तो इसके बाद मतलब ये पूरा एरिया कवर, एरिया तो अच्छा खासा था। और हमने जैसे पूछा था तो लोग तो बहुत बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या अच्छा है।
फिर जब मैं इस सर्कल से बाहर निकली तो एक बाहर छोटी सी लेक टाइप में थी और वहाँ पे एक हमें बर्ड दिख ही गया और बस इसको हम नाचते हुए देख रहे थे। हमको समझ नहीं आया अभी तक भी कि क्या चीज़ हम एक्सप्लोर करने आए हैं 50 रुपये दे के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम रुक के अच्छे से यहाँ पे मतलब पिकनिक जैसे कर सके। और देख सकते हो यहाँ पे पिंक वाइट ये सब पत्थरों पे बने हुए थे, ये DIY से ऐसे बना रखे थे फ्लेमिंगो। तो हम फिर थक गए, थोड़ी देर हम बीच में बैठे। अब समझ नहीं आ रहा है कि यार ये सब क्या है। एंड बीच में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे स्टैचूज़ भी लगे हुए थे, तो मैं तो यही कवर कर रही थी। तब अंदर एटलीस्ट मतलब आधा किलोमीटर अंदर चलने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ से एक्चुअल बर्ड पार्क शुरू है। एंड देख सकते हो बिल्कुल जोरासिक पार्क टाइप का एक मैंने शूट लेने की कोशिश करी। एंड यहाँ पे भी हमें तब तक तो नकली ही बर्ड्स दिख रहे थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे है क्या। बट मतलब ऑलमोस्ट आपको 30 to 45 मिनट्स लग जाएंगे पूरा पार्क घूमने के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था कि ऐसे यहाँ पे ये सब बर्ड्स हैं। तो फिर यहाँ से बर्ड हमें दिखने शुरू हुए, बट ये चीज़ कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर हो नहीं रही है। बट हाँ, बहुत छोटे 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 बर्ड्स अंदर, मतलब ऐसे कलरफुल से बर्ड्स अंदर उड़ रहे थे। सबसे अच्छा आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो, मतलब ये तो छोटे छोटे पैरट्स थे और हमको तो मतलब लग रहा था कि ठीक है पैरट्स है और भी 2-4 अलग तरीके की प्रजातियाँ होंगी बर्ड्स की। अभी भी समझ नहीं आ रहा था, मतलब जू टाइप लग भी रहा था, नहीं भी लग रहा था। ये देख सकते हो मैं यहाँ पे जूम कर रही थी, ये येलो कलर का पैरेट। एंड देन आगे हम गए तो यहाँ पे ये चेन लगा रखी थी, बड़ी मस्त आवाज़ आ रही थी यहाँ से क्रॉस करके। और ये हैवी भी बहुत ज़्यादा थी, लाइक छोटे बच्चे जो वैसे छोटे बच्चों के तो थोड़ा सा फोर्स लग रहा है अंदर जाने में। एंड इसमें लग भी बहुत तेज रही थी। अगर ये चेन आगे की तरफ छूट जाए ना तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आराम से धीरे से चेन को साइड करके ही एंटर लेना। एंड जब हम इससे क्रॉस करते हैं और अंदर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स को खुला छोड़ रखा था। एंड ये चेन भी उन्हीं के लिए थी कि वो यहाँ से बाहर ना जा पाए। तो यहाँ से हम धीरे धीरे करके अंदर जा रहे थे। थोड़ी भीड़, मैंने आपको जैसे बताया कि सैटरडे है तो उस वजह से भीड़, इवन हम रॉक गार्डन भी हम नहीं जा पाए। हमने सोचा था हम एक ही दिन में तीनों जगह एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली हमको वहाँ पे पार्किंग नहीं मिली थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और हम वहाँ पे कम से कम 15 मिनट पार्किंग में घूमे बट हमको नहीं मिले। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के भी थे बहुत सारे, एंड वाइट भी थे और इतने सुंदर थे और ये इतने बड़े थे। और मतलब ये फ़ोटोज़ में आए, मतलब कैमरे में वो चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन जब हम सामने से देख रहे थे इतने बड़े बड़े। और मतलब डांस, मतलब इधर से उधर कभी घूम रहे हैं, कभी हमारे पास भी आए थे। लाइक बीच में ऐसा कुछ गैप नहीं था, ये चाहे तो ये हमारे बीच में आके भी घूम सकते थे, बट मोस्ट ऑफ सब इस पानी के अंदर ही थे। और ये देखो ऐसे ऊपर से भी पूरा बंद कर रखा था, डोम टाइप में बना रखा था ताकि ये जो पक्षी हैं ये अंदर ही रहे, ये बाहर ना जाए। और ये बहुत सुंदर था इधर भी, और मतलब बड़ा पीसफुल सा लग रहा था इनको देखने में। ऐसा लग रहा था बस यहीं खड़े रहो। फिर हमने सोचा नहीं नहीं, आगे भी बहुत कुछ है तो उसको भी एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे थोड़ा पुल टाइप था, इसको क्रॉस कर रहे थे। जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि यहाँ पे बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि हम इनको हाथ नहीं लगा सकते, कुछ बहुत पास थे। देखो ये तो हमारे इतने पास था, बट आई डोंट नो ये यहाँ पे कर क्या रहा था। हम बहुत देर से सोच रहे थे शायद से अंडा देने वाला है, बट वो कुछ और ही कर रहा था। एनीवेज यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई, फ़ोटोज़ ली। एंड ये पूरा व्यू देखने में बहुत पीसफुल था। फिर हम और आगे की तरफ गए तो हमको दिखे इतने बड़े बड़े पैरट्स, ओ माय गॉड। एंड ये आप देख रहे हो ये रेड रेड कलर के फूल, इनके बीच में भी पैरट्स हैं। ये इन फूलों को खा रहे थे, देखो सी। और ये हमारे पास भी आ रहे थे, लाइक एक आधे लोग ना ट्राई कर रहे थे पैरट्स को ऐसे खिलाने का कि वो लें या फिर हाथ में आ जाए। तो देखो इनके मुंह में फ्लावर है, लेकिन ये हाथ में आ भी रहे थे, नहीं भी आ रहे थे, बट उड़ रहे थे। बहुत सुंदर, और पूरे ऐसे लगा हुआ था कि पैरट का ही पेड़ है।
छोटे छोटे बहुत सारे पैरेट लगे हुए हैं इसके अंदर, और आगे भी बहुत सारे मतलब ऐसे येलो, लेकिन जो बड़े बड़े वाले थे ना, बड़े बड़े वाले तो ऊपर ही थे, कोई नीचे नहीं आ रहा था। ये सारे छोटे छोटे वाले ही पेड़ पे थे, छोटे मतलब आसपास देखो कितने पास पास है, ऐसा लग रहा था कि पैरेट पेड़ पे ही लगे हुए हैं। इतना सुंदर लग रहा था, येलो येलो ग्रीन में, इतना येलो येलो देखने में। और फिर ये फ्लावर्स में मैंने बहुत कोशिश करी कि आ जाए मेरे पास, आ जाए थोड़ा सा, लेकिन नहीं आया। तो एनीवेज हमें आगे बढ़ना पड़ा। आगे बहुत बड़े बड़े पैरेट्स थे इनमें बीच में, बट वो बड़े बड़े वाले जो पैरेट्स थे वो ऊपर ऊपर ही थे, वो हमारे पास नहीं आ रहे थे। एंड बिल्कुल एंड में बाहर निकलते वक्त हमने ये वाइट कलर का पैरेट देखा। एंड जब तक हम घर भी वापस आ गए थे तो हमारा फंक्शन शुरू हो गया था। ये हमारा कुआं पूजन का फंक्शन हो रहा था। एंड ये मेरी कज़न सिस्टर जिसकी मैं बात कर रही थी, उन्हीं का लड़का है, और इसका कुआं पूजन के लिए जा रहे थे। तो थोड़ा सा गाना डांस ये सब बजाना ये सब हो रहा था। एंड फिर हम रात के फंक्शन के लिए तैयार हो गए। एंड रात का फंक्शन देखो इतना सुंदर डेकोर कर रखा था। तो रात को था माता की चौकी। एंड माता की चौकी में मतलब हमने तो सोचा था कि हम सुबह के आ रखे, हम अच्छे से रेस्ट भी नहीं करके थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, बट माता की चौकी फिर शुरू ही हो गई थी। तो हम तैयार होके चले ही गए पंडाल में कि चलो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। एंड बहुत अच्छा उन्होंने डांस के लिए भी लोग बुला रखे थे, राधा रानी एंड कृष्ण जी एंड काली माता का भी हुआ था। मतलब बहुत अच्छे से किया था और बहुत अच्छा मतलब इंजॉयमेंट हुई। एंड ये फंक्शन हमारा 10 बजे के अराउंड, 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड हमारा ख़त्म भी हो गया था। खाना वाना हमने खा लिया था। एंड बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था। एंड ऑल ओवर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था चंडीगढ़ का। एंड यू गाइज ऑल्सो विज़िट सुखना लेक। मतलब मैं तो आपको बोलूँगी सुखना लेक प्रेफरेंस में, कि सुखना लेक आप ज़रूर जाना, तो बहुत अच्छा था। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर बन के आए थे, मतलब राधा कृष्ण और भी मतलब उनके सखी और सहेली ये सब। तो बहुत अच्छा हुआ था फंक्शन ऑल ओवर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी वीडियोस को शेयर करें एंड मेरे व्यूज़ भी बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, बाय।